एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, किसके लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जगत दीदी के कल घर में फंक्शन था। जगत दीदी के मम्मी पापा का एनिवर्सरी था, मगर जगत दीदी का अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। क्यों? जगत दीदी अब सच में रियल में अब डिप्रेशन में चली गई है। अब तक तो जगत दीदी बोलती है कि मैं 5 गोलियां खाती हूँ, 10 गोलियां खाती हूँ, मेरा डिप्रेशन की दवाइयां चल रही है, काउंसलिंग भी चल रहा है। तो जगत दीदी अब तक डिप्रेशन का और माइग्रेन का क्या पता बहाना करते आ रही हो कि ताकि लोगों से मुझे सिंपैथी मिले और मेरे ऊपर लोग अटैक ना करें। मगर अब जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ ना, अब जगत दीदी के लाइफ में सच में अब भूचाल आने वाला है और जगत दीदी सच में अब डिप्रेस होने वाली है। जो झूठ का अफवाह फैलाती थी ना कि मैं डिप्रेशन की 10-10 गोलियां खा के सोती हूँ, अब सच में वो खा के सोएगी। क्योंकि पानी सर से ऊपर आ गया, काफी ऊपर हद तक। जब इंसान के सर से पानी ऊपर हद तक ऊपर चला जाता है ना, तो जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए मुंडी को बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है। तो जगत दीदी अपनी देवरानी को शुरू से सताते आ रही है। जगत दीदी के देवरानी के पति यानी जगत दीदी का देवर किसी रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर कमेंट आके करते हैं और बहुत ही रिएक्शन चैनल वाले को बोलते हैं कि दिल से शुक्रिया आप हमारी फीलिंग को और हमारी बातों को समझने के लिए। तो यहाँ पे जगत दीदी के देवर जी लिखते हैं कि हम बहुत जल्द सभी सवालों का जवाब लेके आने वाला हूँ। अभी कंचन जो है इस अवस्था में नहीं है कि वो किसी भी रिएक्शन चैनल वाले को या किसी भी चीज को वो जवाब दे सके। यानी जगत दीदी वट सावित्री का व्रत को खंडित बताई थी कि हमारे यहाँ खंडित नहीं हो, हमारे यहाँ खंडित हो गया था, तो अब तक मैंने एक भी व्रत नहीं किया था वट सावित्री का। ठीक है। मगर इसी टॉपिक पे यानी जगत दीदी के देवरानी बोली थी कि मैं जल्दी कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, मगर जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई स्पेशल डे होता है, तो उसमें मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो जगत दीदी के देवरानी ने भी वट सावित्री का व्रत रखा था। तो जगत दीदी के देवरानी के चैनल में यानी कंचन के चैनल में जाके लोग पूछ रहे थे कि कंचन जी बताइए, आपकी जेठानी तो बोल रही है कि हमारे यहाँ वट सावित्री का व्रत होता नहीं है, तो आपने क्यों किया? तो इसका रिप्लाई भी दिया था कमेंट में और वीडियो भी बना के दिया था कि हाँ हमारे यहाँ खंडित हुआ था ये व्रत, मगर अमावस्या खंडित हुई थी, वट सावित्री खंडित नहीं हुआ था, अमावस्या खंडित हुआ था। तो अमावस्या के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन अगर घर में कोई भी नया मेहमान आ जाए, बच्चा पैदा हो जाए, बकरी का बच्चा हो गया, गाय का बछड़ा हो गया, किसी भी इंसान का बच्चा हो गया, कोई भी अगर नया जीवन उसी दिन आता है, तो ये व्रत हम उठा सकते हैं। ये व्रत फिर से होने लगता है। तो खंडित हुआ था मगर फिर से हम करने लगे ये व्रत, क्योंकि उस दिन हमारे घर में एक नया जन्म हुआ था। इस तरीके से वो क्लियर किया बात को। मगर जगत दीदी ने अपने पीआर चैनल से इतना नेगेटिव, इतना डिफेमिंग करवाया अपनी देवरानी को कि कंचन ऐसे डिप्रेस हुई कि एक हंसता खेलता परिवार को संभालने वाली लेडी इतना परेशान हो गई कि उसको एक वीडियो बनाने का हिम्मत नहीं हुआ, कैमरे पे आके 2 शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुआ। सोचो कैमरे के पीछे जगत दीदी कितना टॉर्चर करी होगी, कितना गंदी तरीके से उसको इंसल्ट करी होगी। सोचो एक लेडी जो अपनी फैमिली, बच्चे सबको हंस मुस्कुराकर संभाल रही हो, उसको ऐसा अचानक से कर दिया कि वो वीडियो बनाने के लायक नहीं रही। बोली कि मैं इतना परेशान हूँ, इतना डिप्रेस हूँ कि मेरे अंदर इतना क्षमता नहीं है कि मैं आप सभी से मैं वीडियो के सामने आके, कैमरे के सामने आके बात कर सकूं, इसलिए मैं कम्युनिटी लिख रही हूँ। यहाँ से पता लग रहा है कि जगत दीदी का असली चेहरा एक कितनी नालायक औरत है, कितनी गंदी औरत है।
कि सोचो खुद तो आगे बढ़ रही है, मगर जब इसी का परिवार का फैमिली यानी अपनी देवर देवरानी को आगे ये घटिया औरत बढ़ते नहीं देखना चाहती है। अपनी भाई को सपोर्ट करी, भाई के मैके अपनी भाभी के मैके वाले भी लोग वीडियो बना रहे हैं, इतने पैसे छाप रहे हैं, मगर ये जगत औरत अपनी ससुराल की स्थिति, कंडीशन, आर्थिक कंडीशन सब कुछ से अच्छी तरीके से परिपूर्ण है, अच्छी तरीके से जानती है कि मेरे ससुराल के आर्थिक कंडीशन कितना स्ट्रांग है, कितना कमजोर है। फिर भी ये औरत अपनी ससुराल की फैमिली को सपोर्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सामने आके बोलती है कि मैं अपने सास ससुर से रिश्ता रखती हूँ। मम्मी जी भले ही आपको कोई आपको पूछे ना पूछे, मैं आपके लिए पूरी जिंदगी पूरी तरीके से मैं तैयार हूँ, आपको मदद करूंगी। जब भी मेरा सपोर्ट, जब भी आपको मेरी जरूरत लगे तो सिर्फ मुझे आप फोन कर देना। ये जगत औरत इतनी नालायक, इतनी गंदी औरत है कि मत पूछो। जगत औरत इतनी गंदी है कि सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोलती है कि मैं अपने सास ससुर के लिए एनी वे एनी टाइम अवेलेबल हूँ। हमेशा जब भी उनको जरूरत मेरी पड़ेगी, मैं हमेशा एनी वे एनी टाइम उनके लिए खड़ी हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने सास ससुर के लिए। तो जगत औरत इतने पैसे लगा कर इतने बड़े बड़े पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, इतनी बड़े बड़े पार्टी देती है। बर्थडे, अभी इस बार बच्चे का बर्थडे करी अपनी बेटी का, उसमें भी अपने सास ससुर को नहीं बुलाई। आज से नहीं, कब से अपने सास ससुर को कभी बुलाती ही नहीं अपनी बच्ची से सास ससुर को मिलवाती है। वो सास ससुर तड़पते हैं कि मेरे बेटे का आखिरी निशानी है, मैं अपनी बेटे की आखिरी निशानी से मिलना चाहती हूँ, फिर भी ये औरत नहीं मिलवाती है। तो सिर्फ क्या मुंह से बोलती है कि मैं अपने सास ससुर के लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ। इस बार ठंड में गई थी जनवरी में जगत औरत अपनी सहेली के बच्ची के बर्थडे में, और उस दिन सासू माँ यानी जगत औरत के सासू माँ का एनिवर्सरी था। एक अच्छा सा गिफ्ट नहीं दिया, सिर्फ मुंह से बोलती है कि मैं अपने सास ससुर के लिए अवेलेबल हूँ एनी वे एनी टाइम, सिर्फ मुंह से बोलकर दिखावे के रिश्ता। जगत दीदी अब रियल में डिप्रेशन की गोलियां खाएगी, क्योंकि अब जगत दीदी के देवर देवरानी आएंगे जगत दीदी के हर वो पॉइंट को क्लियर करने के लिए जो जगत दीदी अब तक एक अबला नारी बनकर और अपने सास ससुर और अपने ससुराल की फैमिली के कंधे पे बंदूक रखकर ये सारी चीजें करते आ रही है, सिंपैथी लेते आ रही है। अब जगत दीदी का असली होगा पर्दाफाश। जगत दीदी इतना ही अपने सास ससुर से प्यार करती है तो अपनी बच्ची के बर्थडे पार्टी अभी दिया था, अपने सास ससुर को क्यों नहीं बुलाया? इतना वो तड़प रहे हैं, क्यों नहीं अपनी बच्ची को मिलवाती है? तो सिर्फ दिखावा के लिए कि मेरे सास ससुर हैं, कि सास ससुर मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या हो रहे, कौन से अवस्था में, कुछ नहीं, सिर्फ कैमरे पे सामने में आके कि मैं अपने सास ससुर के लिए अवेलेबल हूँ। सास ससुर इतना बीमार हो रहे हैं। अगर जगत दीदी के देवरानी कंचन जो है गरीब हो या जैसे भी हो, अपने सास ससुर को बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, मगर यहीं पे जगत दीदी अपने पीआर चैनल से कहवाती है कि जगत दीदी के देवरानी भी अपने सास ससुर को टॉर्चर करती है। जगत दीदी के देवरानी टॉर्चर करती है अपने सास ससुर को। सोचो, मतलब जगत दीदी सोचती है कि मेरा डिफेमिंग हो रहा है तो अपनी देवरानी का डिफेमिंग कैसे नहीं करूं, ये कैसे कैमरे पे आके क्लियरिटी से जवाब दे रही है। तो अब देवरानी बहुत डर चुकी, अकेले ही पहले आती थी हर वो चीज को जवाब देने के लिए, अब देवरानी को डबल हिम्मत हो गया, क्योंकि अब देवरानी का पति भी अब साथ में है। देवरानी का पति एक कमेंट में आके वो सारी बात को क्लियर किए कि बहुत जल्द हम सभी सवालों का जवाब देंगे और पूरी फैमिली के साथ आकर देंगे, क्योंकि अभी कंचन इस अवस्था में नहीं है कि आप सभी के सवालों का जवाब दे सके या किसी भी चैनल पे जाके वो कमेंट कर सके। सोचो ये जगत औरत कितना डिप्रेस करी होगी अपने ससुराल की फैमिली को, कितना डिप्रेशन में डाली होगी। सोचो ये जगत औरत अच्छे तरीके से अपने ससुराल के
घर से परिपूर्ण है कि मेरे कंडीशन, मेरे ससुराल का कंडीशन कैसा है, मगर क्यों नहीं आगे बढ़ना देना चाहती है। कितना जलन की भावना है अपने देवर देवरानी से, मगर वो अब जगत दीदी का सारा गेम अब होगा फेल। अब जगत दीदी का दाल नहीं गलने वाला है। अब जगत दीदी सच में डिप्रेस होने वाली है, क्योंकि सोचो जगत दीदी सबसे पहले वीडियो डालती थी कोई भी फंक्शन का हो, तो जगत दीदी के कल मम्मी और पापा का जन्म थी, एनिवर्सरी था, तो जगत दीदी का अब तक वीडियो क्यों नहीं आया। सोचो अब जगत दीदी सच में डिप्रेस होगी। अब जगत दीदी का बारी है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि कर्मा इज बैड। तुम जैसा कर्म करोगे ना, तुम्हारा कर्मा तुम्हें उसी का सजा देगी। ये बात सत्य है। इसलिए जिस तरीके से तुम लोगों को डराया धमकाया अब तक, अब तुम्हारी बारी जगत औरत, अब तुम्हारी बारी। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।